हाँ, तो वो भी मैं कविता लिखा करती थी जी। जब मैं यहाँ पर आईएससी में पढ़ने आई, मैंने आईएससी किया मगध महिला कॉलेज से। तो जब मैं वहाँ पढ़ने आई तो उसी वक्त मैं कविताएं लिखती थी और नागार्जुन को दिखाती थी। तो उन्होंने कुछ शब्द इधर से उधर वो बदल देते थे। मान लीजिए कोई शब्द जरा कठोर है तो उसको वो आसान कर दिया करते थे। तो और जो कवि सम्मेलन हुए करते थे उस समय, जो बड़े बड़े कवि धूमिल आते थे, केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह, ये लोग बड़े बड़े, उनके साथ नागार्जुन हमको भी लेके जाते थे। हम छोटे थे उस समय, क्या रहे होंगे। तो मंच पर मैंने कविताएं भी पढ़ी हैं। कुछ और लड़कियां भी थी उस समय जो कविताएं पढ़ती थी। तो मैं कविताएं लिखती थी, नागार्जुन देखते थे, एक आध शब्द इधर उधर करके अप्रूव कर देते थे और उसे मैं पढ़ती थी। जी, यानी एक अभिभावक का हाथ सदैव आपके सर पे बना रहा। कमियां जो थी जिसे उन्हें दूर करने की कोशिश की, आपको अधिक बेहतर लिखने के लिए। आप चर्चा कर रही है नागार्जुन के सानिध्य की, और आपने कहा कि उन्होंने आपसे कहा कि आप मैथिली भाषा में लिखना जरूर, और आपने लिखा भी। आपका जो उपन्यास था मैथिली में भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उस उपन्यास पर। मैं जानना चाहूंगी ये जो चरित्र है, ये सोचा कैसे आपने कि हाँ इसे उठा करके इस पर नॉवल लिखना चाहिए, और वो भी मैथिली में? ये मेरा एक तरह से मैथिली में 5वां उपन्यास है जी। इसके पहले कई उपन्यास मैंने लिखे मैथिली में, हिंदी में तो लिखे ही, लेकिन मैथिली की बात है। कहानियां भी बहुत सारी लिखी। भामती लिखने तक मुझे लगता है मैं मैथिली में लिखने की को कलम साध चुकी थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसके पहले हसीना मंजिल जो उपन्यास मेरा मैथिली का है, जिस पर दूरदर्शन में सीरियल भी बना हुआ है इंडियन क्लासिक के तहत, उस उपन्यास को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन उसको नहीं मिला, इसको मिला। तो यहाँ तक आते आते मेरा मैथिली लिखने का तरीका शायद परिपक्व हो गया। अब विषय भामती, वाचस्पति मिश्र एक बहुत बड़े मीमांसक हो गए मिथिला में, और पंडितों की परंपरा थी, उन्हीं की पत्नी भामती थी। भामती के बारे में ये प्रचलित था कि उन्होंने एक भामती टीका, बहुत विख्यात किताब लिखी जो अभी भी फिलॉसफी वगैरह में पढ़ाई होती है। तो भामती टीका भामती के नाम पर है। वाचस्पति मिश्र विवाह, ये किंवदंती मिथिला में है कि भामती को ब्याह करके वो लाए। उसी समय 7वें नंबर के शंकराचार्य आए और उन्होंने उनको बृहद ग्रंथ दिया कि इसकी टीका आप